हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 का जो बोर्ड का जो पेपर है उसका जो सेक्शन ए है उसको हम स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर एमसीक्यू के लिए चैप्टर वाइज वीडियो बनाए जाए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 से सेक्शन ए। मैथ्स और साइंस के वीडियोस आप हमारे एक्सीलेंट एजुकेशन यूट्यूब चैनल से भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट से। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स के फार्मूला कौन कौन से हैं चैप्टर्स के अंदर उसको समझ लेते हैं। ओके, और क्योंकि फार्मूला से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीन को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स बार से। अच्छा, मीन फाइंड करने के अलग अलग मेथड है, जैसे डायरेक्ट मेथड। ओके, तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या रहेगा? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अच्छा, इसी सिग्मा एफ आई को हम एन भी बोल सकते हैं, राइट। ओके, तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होगा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अच्छा, यहाँ पर जो एफ आई क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास होता है। एक्स आई क्या होता है? तो एक्स आई मिड वैल्यू ऑफ द क्लास होता है। ओके, और सिग्मा एफ आई का मतलब क्या होता है? सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। सिग्मा का मतलब होता है ऐड करना, एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी को ऐड करना। ओके, तो ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। फिर अगर हम बात करें तो मीन फाइंड करने की एक और मेथड है, मेथड ऑफ एज्यूम्ड मीन। ओके, तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से रहेगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, राइट। ये सेकेंड मेथड है। इसके अंदर आप देखो एक्स बार, तो एक्स बार क्या बता रहा है आपको? मीन बता रहा है। ये जो कैपिटल ए है उसको आप स्मॉल ए भी लिख सकते हो, एज्यूम्ड मीन है। डी आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको? एक्स आई माइनस ए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स आई माइनस स्मॉल ए भी लिख सकते हो। एफ आई क्या बता रहा है? फ्रीक्वेंसी बता रहा है। और सिग्मा एफ आई का मतलब क्या होगा? सिग्मा एफ आई यानी एन, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ये एज्यूम्ड मीन के लिए है। अगर हम बात करें तो तीसरा मेथड इसके अंदर है, मेथड ऑफ स्टेप डेविएशन। एग्जाम में इसका सम बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ओके, तो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या रहेगा? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ओके, यहाँ पर एच नहीं आता है, तो यहाँ पर एक्स बार क्या बता रहा है आपको? मीन बता रहा है। ये जो कैपिटल ए है उसको आप स्मॉल ए भी लिख सकते हो, एज्यूम्ड मीन। ओके, एच क्या है? क्लास लेंथ बता रहा है आपको कि साइज़ क्या है। यू आई, इसमें ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं कि यू आई क्या है? तो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ये आपको याद रख लेना है। एफ आई क्या है? फ्रीक्वेंसी है। और सिग्मा एफ आई क्या है? टोटल फ्रीक्वेंसी। तो ये मीन के तीन फार्मूला है, डायरेक्ट मेथड, स्टेप एज्यूम्ड मीन एंड स्टेप डेविएशन। और थोड़ा आगे चलते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर एक और फार्मूला मैंने बताया है जो कभी कभी एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं, क्लास मार्क, जिसको मिड वैल्यू भी बोलते हैं, मिड पॉइंट भी बोलते हैं। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स आई से। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट ऑफ द क्लास प्लस लोअर लिमिट ऑफ द क्लास अपॉन टू। जैसे आपको कोई क्लास दिया हुआ है 10 to 20, तो ये लोअर लिमिट होगा और ये अपर लिमिट होगा, राइट। तो इन दोनों का प्लस करना है और डिवाइड बाय 2 करना है, तो आपको मिड वैल्यू मिल जाएगा। इन दोनों का प्लस क्या होगा? 10 + 20 तो 30, 30 अपॉन 2 तो कितना हो जाएगा? 15। इस तरीके से आप क्लास मार्क भी फाइंड कर सकते हो। अच्छा, ये फॉर्मूला हमने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा था। मीन फाइंड करने का सिंपल फार्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, जहाँ पर सिग्मा एक्स आई क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और एन क्या है? टोटल फ्रीक्वेंसी। आपको याद होगा 9th के अंदर जैसे था 8, 12, 15, 14, इसका मीन फाइंड करो। तो हम मीन कैसे फाइंड करते थे? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सिग्मा एक्स आई यानी ये जो ऑब्जर्वेशन है उनका प्लस कर लेना है आपको। तो 8 + 12 + 15 + 14,
और नीचे कितना लिखते थे हम 1 2 3 4, कितने ऑब्जर्वेशन है 4, इनका प्लस करके हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मीन मिल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम 9th में ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकेंड मेथड है मोड। मोड को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, जेड से। ओके, तो मोड का फॉर्मूला क्या होगा, जेड इज इक्वल टू एल यानी लोअर बाउंड्री प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। यहाँ पर L क्या है, तो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास खास आपको ध्यान रखना है, हम आगे सम के अंदर भी ऑलरेडी देख चुके हैं, MCQ में भी देखेंगे। ओके, H क्या है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। यानी मोड वाले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखना है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को क्या लिखना है, F1, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस क्लास का होगा दैट इज मॉडल क्लास। F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास के आगे वाला क्लास उसकी फ्रीक्वेंसी। और F2 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी जो मॉडल क्लास होगा उसके बाद में जो क्लास आता है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि MCQ के अंदर पूछ लेते हैं। फिर एक और फॉर्मूला है मीडियन का। मीडियन को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, M से, कैपिटल M। तो इसका फॉर्मूला है M इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच। L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, इसमें मीडियन क्लास आएगा। ओके, इसके भी MCQ है, हम आगे देखेंगे। n क्या होता है, तो भाई टोटल फ्रीक्वेंसी, तो n/2, तो टोटल फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड करो। CF क्या होता है, तो CF का मतलब होता है कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी आपको जो मीडियन क्लास मिलेगा उसके ऊपर आपको CF में देखना है, तो वो आपका CF हो जाएगा। F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और H क्या है, क्लास साइज। तो ये हमने फॉर्मूला की बात की। अब हम सीधे MCQ पर चलेंगे, तो ध्यान से देखो। नंबर 1, ओके, इफ द मीन यानी x बार, इफ द मीन इज 9, ध्यान से देखो, मीन आपको कितना दिया हुआ है, 9। मीन का मतलब क्या होता है, x बार, तो x बार आपको कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। ओके, इफ द मीन ऑफ 6 7 x 8 y 14 इज 9 देन x प्लस वाई। तो ध्यान से देखो, मीन का मतलब क्या होता है, x बार। x बार कितना दिया हुआ है, 9, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। मीन का फॉर्मूला क्या था, सिंपल फॉर्मूला, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपन एन। एक्स बार की जगह पर 9, सिग्मा एक्स आई यानी ऑब्जर्वेशन का प्लस, तो इन सब का प्लस करेंगे हम, 6 प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस वाई प्लस 14, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। और n का मतलब क्या होता है, कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6, तो हमने डिवाइड बाय 6 कर लिया। ये 6 सामने चला जाएगा, 9 6 जा 54। अब इन सब का प्लस करेंगे, x और y को छोड़ दो, बाकी सब का प्लस करो, तो 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 14, तो कितना आएगा 35, और x प्लस वाई को भी ऐड कर लो। ये 6 सामने चला गया है, 35 इस तरफ आएगा तो माइनस 35, क्या रहेगा, x प्लस वाई। 54 माइनस 35 तो कितना रहेगा, 19 रहेगा। तो x प्लस वाई आपको फाइन क्या करना था, x प्लस वाई फाइन करना था, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना मिल गया, 19। ओके, तो इस तरीके के 1 मार्क्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछते हैं सेक्शन ए के अंदर, तो खास ध्यान से वीडियो को देखें। नंबर 2, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद कर लेना है, द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ओके, द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, n प्लस 1/2। ओके, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर, मैं आपको एग्जांपल पे से भी समझाता हूँ, बट आप ये फॉर्मूला याद रखना। ओके, अब देखो उसी के रिलेटेड हमने एक सम किया है। देखो, मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर मैंने 10 नेचुरल नंबर लिख दिए। नेचुरल नंबर यानी 1 से स्टार्ट होते हैं, ओनली पॉजिटिव नंबर, 1 2 3 4 5 6 10 तक हमने लिख दिए। उसका हमें क्या फाइंड करना है, मीन। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपन एन। सिग्मा एक्स आई यानी सारे ऑब्जर्वेशन का प्लस, तो हमने 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस कहाँ तक लिख दिया, 10, और नीचे हमने क्या लिखा, 10। ओके, अब इन सब का प्लस करोगे तो कितना होगा, 55, और नीचे 10, तो 5.5 आ गया। ये मैंने आपको मेथड से बताया, बट एग्जाम में हमें 1 मार्क्स के अंदर पूछा है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि कितने नेचुरल नंबर है, 10,
तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला के अंदर n की वैल्यू 10 रख देनी है। तो क्या हो जाएगा, देखो इसी सम को आप इस फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो। तो 10 नेचुरल नंबर, तो n की वैल्यू 10, 10 प्लस 1, देखो n प्लस 1/2 फॉर्मूला है, n की वैल्यू 10, 10 प्लस 1/2, तो 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11/2, और 11/2 कितना हो जाएगा 5.5। तो देखा आपने आंसर ऐसे भी आपको मिल जाएगा। यानी फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स हो तो n की वैल्यू 100 रखेंगे। नेक्स्ट MCQ के अंदर मैंने आपको इसी तरीके से बताया है, देखो मीन ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, 100 नेचुरल नंबर, तो n इज इक्वल टू 100 ले लो आप। यहाँ पे 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। जितने नेचुरल नंबर का आपको मीन फाइंड करना है वो n की वैल्यू बना लो। तो फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, x बार इज इक्वल टू n प्लस 1/2, n की वैल्यू 100, 100 प्लस 1/2, 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा 101/2। तो इसका आप डिवाइड करो तो आंसर कितना आ जाएगा 50.5। इसी तरीके से आप कितने भी नेचुरल नंबर्स के लिए द मीन ऑफ फर्स्ट, ये 100 के लिए है, अगर एग्जाम में पूछ लिया कि 1000 नेचुरल, तो कंफ्यूज नहीं होना है, n की वैल्यू 1000 लगा दो। तो आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना है। ओके, आगे चलते हैं हम नंबर 5 देखिए, उससे पहले हम नंबर 6 देख लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन आपको दिए हुए हैं 5, 10, 11, 5, 12, 15, 5। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, मोड। आपको याद होगा 9th में हम इस तरीके से मोड फाइंड करते थे। तो ऑब्जर्वेशन जो ज़्यादा बार रिपीट होता है वही मोड होगा। तो यहाँ पर आप देखो कौन रिपीट हो रहा है, 5, 5, 5, ये मोस्ट फ्रीक्वेंट टाइम आ रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है। तो इस डेटा का मोड क्या होगा, 5 होगा। ओके, तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं सिंपल। देखो ये सिंपल मेथड है मोड फाइंड करने के लिए, जो हमने 9th में सीखा था। तो ऑब्जर्वेशन में जो भी ज़्यादा बार रिपीट होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, मोड बोलेंगे। तो मोड कितना हो गया 5। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, ध्यान से देखो। इफ़ द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन, आपको ऑब्जर्वेशन दिए हुए है 64, 40, 48, x, 43, 48, 43, 34 इज 43। ये इज 43 क्या है, तो देखो ध्यान से देखो, मोड इज 43। ओके, अब ध्यान से देखो आप, यहाँ पर x है, देखो यहाँ पर 43, 43 दो बार आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x की वैल्यू भी 43 होगी। ओके, तभी तो इसका जो मतलब मोड है वो 43 होगा, तो ये x की वैल्यू भी 43 हो जाएगी। अब आपको देखो यहाँ पे लिखा हमने मोड इज इक्वल टू 43, क्योंकि 43 ज़्यादा सबसे बार रिपीट हो रहा है, तो यही x की वैल्यू भी क्या बन जाएगी, 43 बन जाएगी। अब आपको फाइंड क्या करना है, x प्लस 3, तो x प्लस 3, x की जगह पर 43 और ये प्लस 3 इज इक्वल टू 46। ओके, तो मोड क्या होता है कि जो सबसे हाईएस्ट बार रिपीट होता है। अच्छा आप ध्यान से देखना, यहाँ पर 48 है, यहाँ पर 48 है, 48 दो बार है, 43 भी दो बार है। तो अगर आप इस x की वैल्यू को 43 लगाओगे तो 43 3 टाइम्स हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा होता है वही मोड होता है, इसलिए हम x की वैल्यू क्या लेंगे, 43 लेंगे। तो x की वैल्यू 43। अब आपको फाइंड क्या करना है, x प्लस 3, तो x की वैल्यू 43 प्लस 3 इज इक्वल टू 46। ओके, 6 हमने देख लिया है। 7 नंबर के सम, 7 नंबर में जो सम दिया हुआ है उसका हम 9th में सीख चुके हैं। तो मीडियन, आपको याद होगा मीडियन के दो फॉर्मूला थे। अगर n ऑड होता है, मतलब ऑब्जर्वेशन आपको ऑड नंबर में दिए हुए हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, ये ऑड नंबर है, तो आपको मीडियन फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, n+1/2 ऑब्जर्वेशन। अगर n ऑड है तो मैं समझा रहा हूँ, पहले ये फॉर्मूला याद कर लेती जो हमने 9th में सीखे है। अगर n इज़ इवन है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, m इज इक्वल टू n/2 ऑब्जर्वेशन OB ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। तो ये मैंने फॉर्मूला समझा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। आपको याद होगा मीडियन जब भी फाइंड करना होता था ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, स्मॉलर टू बिगर, छोटे नंबर से बड़े नंबर पे जाना है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द मीडियन इज 27.5, यानी आपको मीडियन दे दिया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा। इफ़ द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ही अरेंज है, आपको अरेंज नहीं करना है,
ऑब्जर्वेशन कौन कौन से है, 24, 25, 26, x+2, x+3, 30, 31 एंड 34, इतने ऑब्जर्वेशन दिए हुए। चेक कर लेते हैं कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके 8 यानी क्या होगा, इवन नंबर होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मीडियन कितना है आपका 27.5। तो ध्यान से देखो, मीडियन हमने लिख दिया 27.5। अच्छा हमें फाइंड क्या करना है, x, n इज इक्वल टू 8 यानी इवन नंबर। असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज है, मैंने यहाँ से यहाँ पे लिख दिया है। ओके तो इवन नंबर है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ध्यान से देख लो, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया, आप देख सकते हो। अब जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हम कितना रखेंगे, 8। मीडियन को हमने लिख दिया 27.5, n की जगह पर 8/2 ऑब्जर्वेशन, n की जगह पर 8/2, n की जगह पर 8, नीचे 2 + 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। अच्छा ये 2 सामने जाएगा तो 27.5 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, डबल हो जाएगा उसका। 8/2 यानी 4th ऑब्जर्वेशन, 8/2 तो 4 + 1, 8/2 तो कितना होगा, 4 + 1 यानी 5th ऑब्जर्वेशन। ये 2 तो सामने चला गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और कितना हो गया, 55। अब आप ध्यान से देखो, 55 एज इट इज़। 4th ऑब्जर्वेशन, तो जहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर दिया है वहाँ पे देखो 4th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 1 2 3 4, तो x+2। तो हमने 4th ऑब्जर्वेशन की जगह पर क्या लिख दिया, x+2, फिर प्लस, तो ये प्लस लगा दिया। फिर क्या है 5th ऑब्जर्वेशन, तो 5th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, x+3, तो x+3 लगा दिया। ओके 55 एज इट इज़। x+x तो 2x, 2 + 3 तो 5, ये +5 उस तरफ जाएगा तो -5 इज इक्वल टू 2x। 55 - 5 तो कितना हो जाएगा, 50 इज इक्वल टू 2x। 2 डिवाइड में आएगा तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 25। ओके तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके इसके बाद नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं। तो नंबर 8 देखेंगे, ध्यान से देखें। फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मोड आपको दिया हुआ है 26। मोड का मतलब क्या होता है, z। ओके मीन कितना दिया हुआ है आपको, x बार। मीन का मतलब होता है x बार इज इक्वल टू 20। तो आपको फाइंड क्या करना है, मीडियन। देखो जब भी एक ही क्वेश्चन के अंदर मोड, मीन और मीडियन आता है तो एक फॉर्मूला है पर्टिकुलर जो आपको याद कर लेना है, z इज इक्वल टू 3m - 2x बार। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोड, मीडियन एंड मीन। ओके कंबाइंड फॉर्मूला है मोड, मीडियन और मीन का। तो जब भी आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर तीनों चीज़ें देखने को मिलती है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ध्यान से देखो, तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पर। z की वैल्यू कितनी है, 26, तो z की जगह पर 26। देखो मीडियन तो फाइंड करना है, मीडियन यानी m, तो 3m एज इट इज़, 2 एज इट इज़। x बार यानी मीन, मीन कितना है 20, तो x बार की जगह पर 20। 26 एज इट इज़, 3m, 22 जा कितना हो जाएगा 40, तो -40, -40 उस तरफ आएगा तो +40, इन दोनों का प्लस करेंगे तो कितना होगा 66 इज इक्वल टू 3m। ये 3 डिवाइड में आएगा तो 66/3, तो m कितना हो जाएगा 22। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोड, मीडियन एंड मीन। तो जब भी एक ही क्वेश्चन के अंदर तीनों चीज़ें देखने को मिलेगी आपको, तब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, राइट। उसी तरीके का एक क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियन कितना दिया हुआ है 15, मीन कितना दिया हुआ है 18, फाइंड क्या करना है z। तो तीनों चीज़ें एक साथ आ रही है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ध्यान से देख लो, z इज इक्वल टू 3m - 2x बार। आपको फाइंड क्या करना है z, तो z एज इट इज़ रहेगा। ओके मेरा z इस तरीके से होता है, आप कंफ्यूज मत होना, ये z। ओके 3m, m इज इक्वल टू 15 आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, x बार इज इक्वल टू 18। 15 3 जा 45, 18 2 जा 36, 45 - 36 तो मोड आपको मिल जाएगा 9। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर 10 देखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्मा FI/XI कितना दिया हुआ है 850, सिग्मा FI कितना दिया हुआ है 25, और फाइंड क्या करना है x बार। अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है वो ध्यान से देखो, और कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। देखो सिग्मा FI/XI भी दिया हुआ है और सिग्मा FI भी दिया हुआ है, तो ये हमने डायरेक्ट मीन के अंदर देखा था। तो x बार फाइंड करना है, तो x बार का हम फॉर्मूला बनाएंगे, x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा FI/XI कितना है तो 850 और सिग्मा FI कितना है 25, ये आपको दिया हुआ है।
इन दोनों का आप डिवाइड करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा 34। तो एक्स बार आपका कितना हो गया 34 हो गया। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एल आपको दिया हुआ है, n/2 दिया हुआ है, CF भी दिया हुआ है, F भी दिया हुआ है और H भी दिया हुआ है। यानी आप इस सारी वैल्यू को देख के आपको इतना तो पता चलना चाहिए कि ये मीडियन का फॉर्मूला है। ओके, तो m हमें फाइंड करना है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओके, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख दिया, m = L + n/2 - CF अपॉन F × H। एल आपको कितना दिया था 15, अब आगे देखा आपने n/2 तो 24.5, CF 11, F 15 और ये 15 एज इट इज़ प्लस एज इट इज़। 24.5 के अंदर से 11 निकालो, 24 के अंदर से 11 निकालो तो 13 और ये 0.5 नीचे 15 × 5, 5 3 × 15। ओके, तो 15 एज इट इज़ रहेगा प्लस एज इट इज़ रहेगा 13.5 अपॉन 3। अब यहाँ से हम पॉइंट निकाल देंगे, 13.5 से पॉइंट निकालोगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10 और ये 3 से जाएगा 3 45 राइट। तो 15 एज इट इज़ 45 अपॉन 10, 45 अपॉन 10 को आप क्या लिख सकते हो 4.5। अब इसको ऐड कर लो 15 + 4 तो 19.5। ओके, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। ओके, वापिस आ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन आगे जो हम देख चुके हैं। फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन एंड मोड आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन। तो मैंने आपको ये रिलेशन समझाया। ओके, तो z = 3m - 2x बार। मीन, मीडियन और मोड का रिलेशन ये है। तो मोड z यानी मोड, 3 एज इट इज़, m यानी मीडियन, माइनस एज इट इज़ 2 और x बार यानी मीन। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी ये फॉर्मूला लिख सकते हो। नंबर 13 पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। इस टाइप के MCQ आते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मोड माइनस मीडियन = डैश मल्टीप्लाई मीडियन माइनस मीन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, इसमें तीनों चीज़ें दी हुई है, मोड, मीडियन और मीन। तो हमने हमारा फॉर्मूला लिख लिया। ओके, अब आप ध्यान से देखना, मोड माइनस क्या है मीडियन, यहाँ पर 3 मीडियन है। तो ध्यान से देखो, z को z रखा हमने, 3m को मैंने क्या लिखा m + 2m लिख सकते हैं। 3m को हम क्या लिख सकते हैं m + 2m और ये 2x। ये जो m है उसको मैं इस तरफ ले लेता हूँ तो -m हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा 2m और 2x बार। अब आप ध्यान से देखो, z - m एज इट इज़, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचता है m बचेगा यानी मीडियन और x बार यानी मीन। z को हम क्या लिखेंगे मोड, m को क्या लिखेंगे मीडियन। तो देख लो, मोड माइनस मीडियन, मोड माइनस मीडियन = क्या आ गया 2 मीडियन माइनस मीन, मीडियन माइनस मीन, उसके आगे कितना लगा हुआ है 2, तो आंसर आपका कितना होगा 2 होगा। ओके, तो इसी तरीके से ऐसे MCQ भी पूछ लेते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। MCQ नंबर 14 पर चलते हैं जो ट्रू और फॉल्स के ऊपर है। तो ध्यान से देखो, फॉर एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन मोड। यहाँ पे बोला है कि मीन हमेशा मोड से बड़ा होता है, तो ये फॉल्स है। आप किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन फाइंड करो, मोड फाइंड करो या मीडियन फाइंड करो, वो हमेशा सेम आएंगे। तो कभी भी मीन जो होता है वो मोड से बड़ा नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नंबर 15, इन द फॉर्मूला ऑफ, ध्यान से देखो, ये स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला है, x बार = a + σfi ui अपॉन σfi × h। इसमें आपको ui क्या बताया है, ui बताया है xi - a, तो ये रॉन्ग है। एक्चुअली ui क्या है, तो xi - a अपॉन h है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, फॉल्स होगा। अब 16 नंबर वापस वही फॉर्मूला से आ रहा है कि मीडियन = 3 मोड - 2 मीन। तो ये फॉल्स है क्योंकि इसका ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, मोड = 3 मीडियन - 2 मीन। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। आपको एक टेबल दिया हुआ है और उस टेबल के अंदर आपको क्या फाइंड करना है, मॉडल क्लास फाइंड करना है। तो आपको मोड वाला क्वेश्चन याद होगा। ओके, मोड को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो मोड जब भी सॉल्व करना हो आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करो। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है 32। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन से क्लास का है 30 to 40, तो ये आपका क्या होगा, मॉडल क्लास होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 32, सो मॉडल क्लास इज 30 to 40। तो इस तरीके के MCQ भी एग्जाम में पूछते हैं। तो मॉडल क्लास कैसे मिलेगा, जिसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगा जिस क्लास का, उसको हम मॉडल क्लास बोलेंगे। MCQ नंबर 18 पर चलते हैं।
ध्यान से देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इस टाइप के पूछते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, मीडियन क्लास। ओके, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मीडियन कैसे फाइंड करते थे हम, 3 कॉलम करते थे। ओके, क्लास, एफआई और सीएफ, सारे क्लास हमने यहाँ पे लिख दिए, ये सारी फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे लिख दिया। सीएफ हम कैसे फाइंड करते हैं, पहला फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ 12 है तो 12, 12 प्लस 18 तो कितना हो जाएगा 30, इन दोनों का प्लस यहाँ पे लिखना है। 30 प्लस 25 तो 55, 55 प्लस 15 तो कितना हो जाएगा 70, 70 प्लस 10 तो कितना हो गया 80। यहाँ पर जो आता है वो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन क्या लिखेंगे हम, एन। एन का मतलब क्या होता है, सिग्मा एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी, सिग्मा एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी का प्लस, तो एन कितना आ गया 80 आ गया। अब हम क्या फाइंड करते थे, एन बाई 2, एन कितना आया 80, आपने देखा 80/2 कितना हो जाएगा 40। अब ये 40 सी एफ में कहाँ पर आता है, सबसे पहले तो 55 में आता है। 12 में 40 नहीं आएगा, 30 में 40 नहीं आएगा, लेकिन आप 55 1 to 55 बोलोगे तो उसमें 40 आ जाएगा, तो इसको हमने ब्लॉक कर दिया। और ये जो क्लास मिला आपको, दैट इज़ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या होगा, 30 to 40। हमें यही पूछा है कि मीडियन क्लास कितना है, तो 30 to 40। अच्छा, इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि सी एफ क्या है। तो आपको ये जो आपने मीडियन क्लास बनाया, ओके, उसके ऊपर देखना है, तो 30 क्या होगा, सी एफ होगा। ओके, एक ही क्वेश्चन के अंदर मैं बता देता हूँ कि इसी क्वेश्चन को ऐसा भी पूछ सकते हैं कि सी एफ इज इक्वल टू डैश। तो सी एफ के लिए आपको मीडियन क्लास तो फाइंड करना ही पड़ेगा। तो ये मीडियन क्लास के ऊपर जो होता है यहाँ पर, वो क्या होता है, सी एफ। और मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम क्या बोलेंगे, एफ। और मीडियन क्लास में जो आगे का पॉइंट होता है ये 30, उसको हम क्या बोलेंगे, एल। तो ये कोई भी आपको पूछ सकते हैं, राइट। तो ये था एमसीक्यू नंबर 18। अब हम चलेंगे एमसीक्यू नंबर 19 पे। तो ध्यान से देखो, ये भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। डैश इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर 3 ही आते हैं, मीन आता है, मीडियन आता है और मोड आता है। तो यहाँ पे पूछा है इज नॉट, तो आंसर क्या आएगा, रेंज। आंसर क्या आएगा, रेंज। तो रेंज इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्लास मार्क का फॉर्मूला तो हमने आगे भी डिस्कस किया। क्लास मार्क का मतलब क्या होता है, मिड वैल्यू। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो ये आप याद कर सकते हो। रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, कभी कभी एग्जाम में रेंज भी पूछ लेते हैं। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, यानी मैक्सिमम में से आपको मिनिमम माइनस कर देना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। 22 नंबर देख लेते हैं। द मीडियन ऑफ अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड ग्राफिकली। तो ग्राफिकली हम किसके अंदर ड्रॉ करते हैं, ओजायू के अंदर। आपका जो 14.4 एक्सरसाइज है वो पूरा ओजायू के ऊपर है। तो ग्राफिकली जब भी बात आएगी अब क्या लिखेंगे, ओजायू लिखेंगे। 23 पर चलते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मीन इज 13, मीन कितना दिया हुआ है 13। देखो आप इस तरीके से पढ़ोगे, मीन इज 13, तो एक्स बार की वैल्यू क्या हो गई, 13 हो गई। आपको ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं 5, 12, 18, 15, 16, 21 एंड एक्स। ओके, अब मीन आया तो मीन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपन एन। एक्स बार यानी मीन, मीन कितना है 13, सिग्मा एक्स आई यानी सारे ऑब्जर्वेशन का आप प्लस कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो इसका हमने प्लस यहाँ पे लिख दिया। नीचे कितना हो गया 7, ये 7 सामने जाएगा, 13 7 जा कितना हो जाएगा 91। ओके, एक्स को छोड़ के बाकी सबका प्लस कर लो, तो इन सब का प्लस कितना आएगा 87 और प्लस एक्स लिख दिया। ये प्लस 87 उस तरफ जाएगा तो माइनस 87 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 4 आ जाएगी, 91 माइनस 87, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आपको एक्स पूछा है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। तो ये था एमसीक्यू नंबर 23। अब 24 पर चलते हैं, ऑलरेडी आगे डिस्कस कर चुके हैं। मीन ऑफ फर्स्ट 19 नेचुरल नंबर। तो कोई भी नेचुरल नंबर का मीन निकालना हो तो आपके पास ये फॉर्मूला है, कौन सा, एक्स बार इज इक्वल टू एन प्लस 1/2। तो कितने नंबर का निकालना है, फर्स्ट 19, तो एन की वैल्यू 19, देखो एन की जगह पर 19 प्लस 1/2, 19 प्लस 1 कितना हो जाएगा 20/2, तो मीन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ओके, एमसीक्यू नंबर 25 पे चलते हैं, बहुत ही आसान है, ऑलरेडी हम आगे भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। आपको यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 2 इक्वेशन दिए हुए हैं। एक्स बार माइनस जेड इज इक्वल टू 3, एक्स बार यानी मीन, जेड यानी मोड। एक्स बार प्लस जेड इज इक्वल टू 45 और आपको पूछा क्या है एम।
बिल्कुल चैप्टर नंबर 3 टाइप का क्वेश्चन है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन करेंगे। तो ये दोनों इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये मैंने पहले लिखा है क्योंकि 45 बड़ा नंबर है तो हमने यहाँ पे लिखा है, और फिर ये इक्वेशन लिख दिया। अब देखो प्लस और माइनस, यानी ये z जा रहा है, ओके, प्लस माइनस है तो कैंसिल होगा। एक्स बार प्लस एक्स बार कितना हो जाएगा 2x बार, 45 प्लस 3 कितना हो जाएगा 48, ये 2 डिवाइड में जाएगा तो एक्स बार की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 24। ये एक्स बार की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में हम रखेंगे, तो हमने ये इक्वेशन में रखा है तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। एक्स बार की वैल्यू 24 माइनस जेड इज इक्वल टू 3, ये माइनस जेड उस तरफ जाएगा प्लस जेड, और ये प्लस 3 इस तरफ आएगा तो -3, तो 24 - 3 यानी 21, तो आपको जेड भी मिल गया। बट आपको तो फाइंड क्या करना है एम। देखो आपके पास मीन है, मोड है, और आपको फाइंड क्या करना है मीडियन, तो वही वापस फॉर्मूला, ओके। तो z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, z कितना आया 21, तो z की जगह पर 21, मीडियन तो हमें फाइंड करना है तो 3m 2x बार, x बार की वैल्यू 24, ओके, 21 एज इट इज़, 3m एज इट इज़, 24 2 जा 48, ये -48 उस तरफ जाएगा तो +48 इज इक्वल टू 3m। इन दोनों का प्लस करो आप तो कितना आएगा 69 इज इक्वल टू 3m, ये 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा 69/3, तो आपको कितना मिल जाएगा 23। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और क्लियर करें। तो ये था स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के कुछ MCQ ट्रू एंड फॉल्स, ओके, जो एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एजुकेशन पर आप बहुत सारे मैथ्स और साइंस के स्टैंडर्ड 10 के वीडियो को देख सकते हो। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर कर ले, ताकि आपको सारे मैथ्स और साइंस के वीडियो आप वहाँ से देख सको। प्लेलिस्ट चेक करो आप, वहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ हमने रखे हुए अलग अलग चैप्टर्स के, और इस टाइप के सेक्शन ए के लिए भी पर्टिकुलर हम स्टूडेंट के डिमांड पे वीडियोस बना रहे हैं। तो देखते रहे चैनल को और लाइक करते रहे, शेयर करते रहे। थैंक यू।